नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री टिक ट्रैवल एक्सप्लोर में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं गणपतिपुळे से निकला हूं। आज तामिनी घाट होके पुणे जाने का प्लान है और हो सका तो पुणे से आगे भी जाएंगे। यहां से तामिनी घाट लगभग 250 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। तो आज की जर्नी भी अच्छी रहेगी, तामिनी घाट भी हम लोग एंजॉय करेंगे। तो बोलो श्री रेणुका माता की जय। मैं यहाँ पे दुर्वांकुर होटल में रुका था। हम लोग 2012 में इधर आए थे, तब वहां रुके थे, इसलिए मैं डायरेक्ट वहीं गया और वहीं रुका। मैंने बहुत उसका रिव्यू या वीडियो तो आपको दिखाया नहीं है। ये ऐसा रूम है जहां मैं रुका हूँ दुर्वांकुर होटल में। एकदम एवरेज सा है, ऐसे टीवी एसी वगैरह है। टॉयलेट बाथरूम्स वगैरह भी ओल्ड स्टाइल ही है। आप खुद यहाँ पे आके देख सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो रुक सकते हो। एवरेज होटल है, ठीक ठाक है। मतलब अगर आपको 3 स्टार फैसिलिटीज ही चाहिए मिनिमम, तो वैसा वो होटल नहीं है। एक पुराने जमाने का जैसा होटल है। लोग अच्छे हैं, सर्विस अच्छी है, लेकिन एकदम एवरेज है। अगर आपको चलता है तो आप ट्राई कर सकते हो। एक बार आके यहाँ पे देख लेना और फिर आपको पसंद आता है तो बुक कर सकते हो, आप रह सकते हो वहाँ पे। आज मॉर्निंग फिर से मैं दर्शन करने गया था गणपति जी के। अच्छे से दर्शन हो गए, थोड़ी भीड़ कम थी तो दर्शन अच्छे से हो गए। तो मॉर्निंग दर्शन करके आया, फिर वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट किया। मैंने पोहा लिया था, क्वांटिटी ठीक ठाक है वहाँ की, ज़्यादा नहीं है। तो पोहा लिया पहले, और बाद में उन्होंने मुझे थोड़ा इंसिस्ट किया कि घावण यहाँ का एक लोकल डिश है, वो आप ट्राई कीजिए। थोड़ा डोसा जैसे ही है और टेस्टी है। आप भी कभी इधर आओगे तो ट्राई कर सकते हो, टेस्टी है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा पोहा भी खा लिया, घावण भी खा लिया, चाय भी पी ली। तो अभी थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी शायद जल्दी लंच के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था कल, ट्रैवलिंग में भूख भी ज्यादा लगती है, तो अगर वैसा होता है तो डेफिनेटली रुकेंगे कहीं पे, नहीं तो फिर सीधा पुणे या उससे आगे ही निकलने की कोशिश करेंगे। अभी तो 8 किलोमीटर स्ट्रेट हाईवे 4 ही रहेगा, उसके बाद स्टेट हाईवे 106 को कनेक्ट करेंगे। सब जगह एकदम ग्रीनरी मस्त, बारिश के सीजन में बहुत सही रहता है। Take the next right onto State Highway 106. स्टेट हाईवे 106 को कनेक्ट करेंगे अभी। Take the next left. गुहागर चिपळूण होके जाएगा ये रास्ता। मतलब Continue for 5 kilometers. तो वहां से जाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन दिखा तो रहा था, एरो तो था उधर। तो ऐसा रास्ता और नो ट्रैफिक, बस ऐसे ही होना चाहिए। क्या सही रास्ता है। यहाँ से जाते वक्त अभी 2 ऑप्शंस थे, एक वाया तामिनी घाट और दूसरा वाया वरंदा घाट। मैंने दोनों के बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है। शायद तामिनी घाट मैं गया भी हूँ। तो तामिनी घाट इस सीजन में बहुत सुंदर रहता है। नेचुरल वाटरफॉल्स, लेक्स, लैंडस्केप्स, ग्रीनरी बहुत सुंदर रहता है। और वरंदा घाट मेनली एडवेंचरस घाट है। वहाँ के रास्ते भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत स्टीप ढलान है बहुत सी जगह, मतलब ऐसी एकदम जबरदस्त खाई, वो शार्प टर्न्स, बहुत ही, मतलब वो एडवेंचरस घाट ही है। तो वो फिर कभी ट्राई करेंगे। अभी इस सीजन में तो मेनली हमें नेचुरल सब देखना है, तो नेचुरल वाटरफॉल्स, लेक्स, लैंडस्केप्स, ये सब हमें मिलेगा तामिनी घाट में। तो इस बार तामिनी घाट से ही जाते हैं। दोनों घाट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे 1 दिन और देना पड़ेगा, और वो फिलहाल इस ट्रिप में तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर कभी प्लान करेंगे। तो आज अभी तामिनी घाट ही एंजॉय करते हैं फिर। क्या एकदम
मस्त ठिकान है, जबरदस्त स्लोप है। ये रूट भी एकदम सीनिक है, जैसे पूरा झाड़ियों में से, जंगल में से जाते हैं हम लोग। बहुत सुंदर लगता है। कहाँ कहाँ से अंदर से इतने रोड्स बने होते हैं पता भी नहीं रहता। और वो हाईवेज पे तो हमेशा ही घूमना होता है, ये रोड ज्यादा एंजॉय किए जाते हैं। एटलीस्ट मैं ऐसे रोड ज्यादा एंजॉय करता हूँ, ऐसी ड्राइव भी ज्यादा एंजॉय करता हूँ। एकदम ऐसा मस्त नीचे उतरते हैं सीधे। बाव रिवर है सामने। बहुत बड़ी नदी है, मस्त। इतना पानी है। छोटा सा ब्रिज बना है उस पे। 500 meters, slight right onto Corasude, Dimni Road. Continue on Corasude, Dimni Road for 11 kilometers. इतना छोटा रास्ता है कि दो गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकती है, थोड़ा थोड़ा नीचे उतरना ही पड़ता है। कोकण रेलवे। रेलवे ब्रिज है यहाँ से। किलोमीटर का रास्ता पूरा ऐसा ही है, छोटा सा रोड है। सामने से गाड़ी आती है तो आपको भी थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। साइड से नदी बह रही है। रेलवे ब्रिज से जैसे ऊपर नीचे और आड़े टेढ़े मोड़ बहुत सही है यहाँ पे। कोकण रेलवे का जर्नी भी बहुत सही रहता होगा, इतना सीनिक रूट है पूरा।
लेकिन अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय ड्राइविंग ऑन दिस रोड्स। ये बाजू से वैसे मुझे और गाड़ी इतनी दिखती नहीं है रास्ते पे, लेकिन अभी आज ये दूसरी है। एक पहली हमने क्रॉस की, अभी ये दूसरी है। अच्छी गाड़ी है। अभी 600 मीटर पे टर्न है, फिर से हमें NH66 पे ही ज्वाइन करना है। NH66 आते ही देखो रोड कैसा हो गया, एकदम 4 लेन और जबरदस्त। ये NH66 पनवेल से, जो मुंबई के नजदीक है, वहां से कन्याकुमारी तक है। बहुत लंबा हाईवे है मतलब ये, और एकदम सीनिक है। पूरा वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल रीजन से जाता है। जबरदस्त सीनिक और सुंदर हाईवे है। तो इस पे भी एक बार ट्रैवल करना बनता है पूरा। देखते हैं अभी कब प्लान कर सकते हैं। तो हल्की सी बारिश शुरू हो गई। अभी और 14 किलोमीटर जाना है NH66 पे। इतनी घनी झाड़ी है, कहीं पे इतनी सी भी गैप नहीं दिख रही है। बारिश शुरू हो गई अभी। वो दूर पहाड़ी पे दिख ही रही थी। मस्त बारिश हो रही है उधर। आज का पहला टोल गेट आएगा अभी। ये भी बंद ही है, सब बना के रख दिए या खत्म हो गया टोल लेना, पता नहीं। क्या सुंदर दिख रहे उधर पहाड़ी दूर। जयपुर यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर है। क्या सुंदर पहाड़ी है। जो घास का लाइट ग्रीन कलर रहता है ना, बहुत ही सुंदर दिखता है वो। महाड़ से ही एक रास्ता राइट टर्न लिया तो एक रास्ता वरंदा घाट से जाता है, और सीधा गए तो तामिनी घाट से जाता है। महाड़ के पास ही रायगढ़ किला है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी थी। रायगढ़ किला भी देखने लायक है, एक बार जरूर देखना चाहिए वो।
यहाँ से लेफ्ट का रास्ता गुहागर जाता है, वो भी अच्छी जगह है। ये अभी चिपळूण पहुंच गए हम लोग। यहाँ से लेफ्ट का रास्ता चिपळूण जाता है, वो भी अच्छी जगह है। यहाँ से चिपळूण के अंदर की ओर जाता है एक रास्ता। फ्लाईओवर का काम चल रहा है ना, कब से एक टेम्पो के पीछे चल रहा था मैं। बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है, शायद ये पूरे चिपळूण को ही क्रॉस करेगा। रिवर है अभी, इतनी ऊंची दीवार है कि कुछ दिखता भी नहीं है पानी। यहाँ उधर दिख रहा है दूर। मैं सोच रहा था कहीं अमृततुल्य चाह दिख जाए तो चाय पी लेंगे, ब्रेक भी हो जाएगा, कि अभी निकल के 2.25 घंटे हो गए, तो कहीं तो कुछ दिखा नहीं। अभी आगे होगा तो पता नहीं। $200 मीटर्स में नेशनल हाईवे 66 को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। बीच बीच में हम लोग नेशनल हाईवे 66 छोड़ देते हैं, फिर से कनेक्ट होते हैं। वो वाटरफॉल देखिए वहां पे, वो वाटरफॉल देखो कितना सुंदर लग रहा है। Continue on National Highway 66 for 106 kilometers. वो देखो उधर, यहाँ से पूरा चिपळूण दिखता है नीचे। सही लगता है ऊपर से। पूरे पहाड़ काट के बनाया है ये। क्या सुंदर व्यू है, देखो उधर। जबरदस्त लग रहा है। इधर से नजदीक ही परशुराम जी का मंदिर है। ये पूरी कोकण भूमि का निर्माण उन्होंने ही किया था। अभी तामिनी घाट यहाँ से 154 किलोमीटर है, उसमें से 96 किलोमीटर हमें नेशनल हाईवे 66 पे ही चलना है। ये शायद महाड़ से आगे फिर पनवेल जाता होगा, और महाड़ से थोड़ा आगे जाके हम लोग फिर तामिनी घाट के लिए राइट टर्न लेंगे, और महाड़ से ही राइट टर्न वरंदा घाट के लिए है। तो महाड़ से थोड़ा आगे जाके हम लोग तामिनी घाट के लिए राइट लेंगे। टोल गेट दिखा रहा है 500 मीटर्स पे, चालू है कि बंद है पता नहीं, चल नहीं रहा है, बंद ही है ये भी। सिर्फ लाइट्स चल रहे हैं। अच्छा है सब टोल गेट्स बंद है, तो टोल वसूली हो गई पूरी ही शायद, इसलिए बंद है क्या पता नहीं। सामने बारिश हो रही है शायद, वो पहाड़ी पे तो हो रही है, हल्की सी शुरू हो गई। वाह क्या सुंदर दिख रहा है, पूरा क्लाउडी वेदर है। अब बारिश हो जाएगी तो शायद क्लाउड्स निकल जाएंगे। वाह अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई एकदम।
सामने की पूरी पहाड़ी, जितने भी पहाड़ है सब पे बारिश हो रही है मस्त। दापोली है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अच्छी जगह है दापोली। समुद्र भी शांत है उधर दापोली में। दापोली, दिव्यागार शांत है समुद्र, तो आराम से पानी में उतर के एंजॉय कर सकते हो वहां पे। एक पहाड़ पे धूप है, एक पहाड़ पे छाव है। और ऊपर काले बादल है। ये पहाड़ी है देखो, और धूप और छाव की वजह से अलग अलग शेड्स है। बहुत ही ग्रीन और सुंदर पहाड़ है। तो कोई ना कोई टनल आएगा, लंबा दिख रहा है शायद। एकदम टनल के पास से डायवर्जन दिया है उस टनल पे। लंबी टनल है। एंड तो दिख ही नहीं रहा है अभी तो। सही टनल है। और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, इसलिए मस्त लग रहा है। खत्म हो गई। हाँ सही दिख रहा है ना वो सब। क्या नजारा है जबरदस्त। ऐसा लगता है कैमरा बंद ही ना करूं, कंटिन्यूस चालू रखूं। वो अति जबरदस्त है। पहाड़ से आगे ये रास्ता पेंड भी जाता है। अभी लिखा था वहां पे पेंड। पेंड वो जगह है जहाँ पे गणपति जी की बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है, खास करके गणेशोत्सव के लिए। टोल गेट, लेकिन ये भी बंद ही होगा क्योंकि गूगल पे नो टोल्स दिखा रहा है। बंद ही है। MIDC महाड़, मतलब महाड़ के नजदीक आ ही गए हम लोग। महाड़, रायगढ़ किला, माणगांव।
पहाड़ सिटी के लिए नीचे उतरते हैं। बारिश शुरू हो गई है। सामने तो जम के बारिश लग रही है एकदम। ये जो घास का लाइट ग्रीन कलर है जबरदस्त दिखता है। साइड से कोई नदी बह रही है। अभी और 15 किलोमीटर NH66 पे है, फिर उसके बाद राइट टर्न रहेगा शायद तामिनी के लिए। अभी 2.5 किलोमीटर बाद नेशनल हाईवे 753F पे टर्न लेना है, राइट टर्न। इतने दिनों से आज मस्त बारिश मिल रही है हमें। नहीं तो अब तक ऐसी बारिश नहीं थी कहीं पे भी। ये भी कंटिन्यूस नहीं है, वही मैंने जो आपको बताया था श्रावण सरी उस टाइप का ही है। माणगांव पहुंच गए अभी हम लोग। ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ से अभी नेशनल हाईवे 753F पे टर्न लेना है, राइट टर्न। राइट टर्न लेके हम लोग NH 753F पे आ गए। अभी इसी पे 18 किलोमीटर कंटिन्यू करना है। तो माणगांव में NH 66 खत्म होता है और NH 753F पे हम लोग राइट टर्न लेते हैं तामिनी घाट जाने के लिए। NH 753F है ये अभी। अभी बारिश हो रही थी, अभी एकदम धूप खिली है। सावन के महीने में महाराष्ट्र में यही चलते रहता है, श्रावण सरी। धूप खिली रहती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, एक 5 मिनट 10 मिनट निकल जाते हैं, फिर से धूप खिलती है। सुपर्ब रोड है ये। पेट्रोल भर लेता हूँ पहले। अभी पेट्रोल भरवा लिया, अभी निश्चिंत थी। अभी और 10 किलोमीटर NH 753F पे चलना है। निजामपुर गांव है ये।
क्या सही लग रहा है, जबरदस्त। ये घाट यहीं से शुरू तो नहीं हो गया, क्योंकि गूगल पे जो तामिनी घाट डाला है वो एक स्पॉट है, घाट शायद शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि वो स्पॉट अभी 43 किलोमीटर से है। बीच बीच में प्लेन्स भी है। ठीक है, रास्ता तो अच्छा ही है, पूरा सीनिक ग्रीनरी जबरदस्त है। ऊपर नीचे रास्ता है, मस्त सही है। चलिए करते हैं गणपतिपुळे से तामिनी के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।